बॉम्बे हाईकोर्ट हत्या के 3 आरोपियों को वहां पर एक जमानत मिली है। इस जमानत के कारणों में जो बात लिखी है उसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। ये वही कारण है जो एक नागरिक से उसके तमाम संवैधानिक कवच छीनते हुए लगते हैं। 2014 में पुणे में मोहसिन शेख एक इंजीनियर है, उनकी हत्या होती है। उसके सिलसिले में 17 लोग गिरफ्तार होते हैं। कई लोग पर्याप्त कारणों के अभाव में छूट जाते हैं जमानत पर, लेकिन 3 लोगों को जमानत दी जाती है। हाईकोर्ट की जज की भाषा से लगता है कि वे धर्म के नाम पर उकसाने को एक तरह से कारण बनाती हैं, कई कारणों में महत्वपूर्ण, और हत्या के मामले में आरोपियों को एक तरह से वो जमानत देती हैं। 2 जून 2014 को पुणे में हिंदू राष्ट्र सेना ने प्रतिरोध सभा की थी कि फेसबुक पर किसी ने शिवाजी महाराज की और शिवसेना के संस्थापक नेता दिवंगत बाल ठाकरे की छवि के साथ छेड़छाड़ की और पोस्ट कर दिया। उसी के खिलाफ हिंदू राष्ट्र सेना का विरोध प्रदर्शन हुआ था और फेसबुक पर किसने किया यह पता नहीं, लेकिन उस बैठक से लौटते हुए या प्रदर्शन से लौटते हुए आरोपियों ने कथित रूप से हॉकी स्टिक और लोहे की छड़ से मोहसिन और रियाज शेख पर हमला कर दिया। ये दोनों उस रात खाना खाने के लिए जा रहे थे। रियाज तो बच निकला, लेकिन मोहसिन की हत्या हो गई। इसी मामले में ये 3 आरोपी पकड़े गए हैं और इन्हें जमानत देते वक्त जो लिखा गया है वो इस तरह से है। वो भाषा अंग्रेजी में अनुवाद शब्दशः नहीं है, पर उसका एक तरह से सारांश है। लिखा गया है कि धनंजय देसाई के भड़काऊ भाषण के ट्रांसक्रिप्ट से पता चलता है कि उसने धार्मिक भेदभाव की भावना को भड़काया। आवेदक या आरोपियों की निर्दोष मोहसिन के खिलाफ निजी शत्रुता जैसी कोई और मंशा नहीं थी। मृतक की यही गलती यह थी कि वो अन्य धर्म का दूसरे धर्म का है। इस लाइन पर विवाद है। मैं इस बात को आरोपी के हक में मानती हूं। यही नहीं, आरोपी या आवेदक का कोई आपराधिक अतीत नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म के नाम पर उन्हें उकसाया गया और उनकी हत्या कर दी गई। मोहसिन की विजय गंभीर, रंजीत यादव और अजय लालगे आरोपियों के नाम है। इन्हें पहले सेशन कोर्ट से जमानत नहीं मिली थी, हाई कोर्ट से मिल गई है। इस आदेश को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आदेश का संदर्भ और उसकी भाषा दोनों को देखना चाहिए। ध्यान रखना होगा कि यह कोर्ट का फैसला नहीं है, जजमेंट नहीं है, जमानत का आदेश है और बेल ऑर्डर है। आदेश में जज साहिबा ने जमानत की शर्तें भी लिखी हैं। कई शर्तें हैं, जिनमें से एक है कि ये लोग किसी भी तरीके से हिंदू राष्ट्र सेना जैसे धार्मिक संगठन से नहीं जुड़ेंगे और आरोपी उस इलाके में नहीं जाएंगे जहां घटना घटी। क्या इस आदेश में यह कहा जा रहा है कि मोहसिन शेख की हत्या भड़काने के कारण हुई, इसलिए जमानत के कारण इतना काफी है कि वे भड़काए गए थे? आदेश में लिखा है कि मृतक की गलती यह थी कि वो दूसरे धर्म का था। हम इस आदेश के संदर्भ में बात करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक आप अदालत की मंशा पर सवाल नहीं कर सकते, फैसले की संतुलित समीक्षा कर सकते हैं। तो प्राइम टाइम में हम बात करेंगे, अजहर तंबोली हैं, वो महासचिव हैं महाराष्ट्र एक्शन कमेटी के, जो इस मामले से जुड़े हुए हैं, और प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा हैं, वीसी हैं नलसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद से। अजहर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस एक लाइन को लेकर विवाद है, इस पर आप लोगों की जब बहस हो रही थी तो किस तरह की दोनों तरफ से दलीलें दी गई? हालांकि वो शायद ऑर्डर का हिस्सा ना हो, बेल ऑर्डर का, और मैं कोई कानून में दक्ष नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं आपसे। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि इसमें जो ऑर्डर में बताया गया है कि रिलीजन के ताल्लुक से जो बताया गया है कि वो एक दूसरे धर्म का होना एक फॉल्ट है उसका। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये किसी इस तरीके से कोई बहस तो हुई नहीं थी कोर्ट के अंदर, ना कोई पॉइंट था बहस का। लेकिन ऑर्डर में बहुत सारे आजकल जो ऑर्डर आ रहे हैं उसके अंदर जानबूझ के ये चीज़ों को दिखाया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे ऑर्डर हम देखते हैं, जैसे बिहार का भी अभी एक आया था। मैं तो इसी एक ऑर्डर के बारे में जानता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ मैं। कोई और ऑर्डर की बात कर रहे हैं आप? जी, अभी हम लोग देखा है मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में जो अभी हुआ था, जो पिटीशन सो मोटो दाखिल की गई थी, जिससे बहस छिड़ी है, जबकि दोनों इशू के अंदर जहाँ पे मुस्लिम कंसर्न था ही नहीं, लेकिन ये बोला गया है कि मुस्लिम औरतों को भी इस तरीके से प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो इसलिए जो ना एक इस पे एक्शन होना चाहिए, इस तरीके से एक पॉइंट उठाया गया था जजमेंट में। तो ये भी जो उठाया गया है, जिस तरीके से उन्होंने बोला है कि इसका दूसरे धर्म का होना फॉल्ट है। आप देखिए कि अगर आप देखेंगे किसी भी तरीके से, हम देखते हैं कि कोई अगर इंसान अगर परस्यू कर रहा है, उसमें अगर उसका एक मोटिव है, लेकिन वो इंसिडेंटली सामने वाला आता है, मिस्टेक करता है, तो उसको बोला था कि उसका फॉल्ट है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो इंडिकेट किया गया है, मोहसिन शेख का फॉल्ट है, उसका रिलीजन होना, और जो उसका मर्डर भी जो हुआ है उसके अपीयरेंस के ऊपर हुआ है। हम देखेंगे कि उस दौरान में जब ये बोला जाता है कि मोहसिन शेख के मर्डर से राइट शुरू हुए, इस तरीके की बात नहीं थी। राइट्स 2 दिन पहले शुरू थे, लेकिन 2 दिन पहले से 5 लोगों को जो है इंजरीज आई है, जो कि उनके सर में मारा गया है।
ठीक है। और वही लोगों को मारा गया है जिनकी दाढ़ी और अपीयरेंस इस तरीके का था। तो कोर्ट ने भी हाईलाइट किया है कि मुस्लिम होने की वजह से मारा गया है, लेकिन इनडायरेक्टली इसमें से एक चीज़ होती है कि वो सिंपैथी कहीं ना कहीं कोर्ट दिखा रही है, ये उसमें से समझ आ रही है। और दूसरा जो पहलू है जो उन्होंने बताया है कि एक तो इनका फॉल्ट है उनके दूसरे रिलीजन से है। ठीक ठीक। ये जो पॉइंट उन्होंने बोला है दूसरा रिलीजन का, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जहाँ तक 2007 का सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें बोला गया था कि अगर किसी को बेल देना है आपको, 2007 का जजमेंट है जिसमें कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि किस ग्राउंड्स के ऊपर आप बेल दे सकते हैं। बेशक बेल देना है, ठीक है, उसके अंदर जो ग्राउंड कंसीडर करना मैं इस पर चाहिए आता हूं, वो अजहर ग्राउंड साहब मैं यहाँ इस पे पर consider आता नहीं हूं। किए गए। ठीक है, मैं इस पर आता हूं। फैजान साहब, जो इस ऑर्डर का आदेश, जमानत के आदेश का जो हिस्सा है, क्या इसमें ये कहा जा रहा है कि उसकी हत्या इसलिए की गई क्योंकि वो दूसरे धर्म का था, या दूसरे धर्म का था इस वजह से उसकी हत्या हुई? क्या दोनों में अंतर है? मैं ये कहना चाह रहा हूं सर कि क्या उसकी हत्या इसलिए की गई, हत्या की गई क्योंकि वो मुसलमान था, ठीक है, मुसलमान होने के कारण उसकी हत्या की गई, या जिसकी हत्या की गई उसका मजहब इस्लाम था? दोनों में से कौन सी बात इस आदेश से निकलती है? जी, दोनों ही बातों में जो भी सच होगी वो गलत होगी। अच्छा, पहले मैं एक बात ये साफ कर दूं रवीश, के मैंने बहुत साल क्रिमिनल लॉ पढ़ाया है और एक क्रिमिनल लॉ के टीचर की हैसियत से मैंने पूरा अपना जीवन के 25 साल तकरीबन एक्यूज के राइट्स के लिए हमेशा लड़े हैं। और मैं ये समझता हूं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक्यूज को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए क्योंकि एक्यूज वीक है और वो स्टेट के अगेंस्ट खड़ा है। अब ये कहने के बाद मैं ये बता दूं आपको कि मैं बेल के भी हमेशा फेवर में रहा हूं। मैं ये समझता हूं कि हमको लोगों को जेलों में नहीं रखना चाहिए। जैसे हिंदुस्तान में आपको मालूम है कि 2/3 से ज्यादा हमारी जेल में वो लोग हैं जिनके विरुद्ध कोई जुर्म अभी साबित नहीं हुआ, वो अंडर ट्रायल्स है। तो मैं बेल के विरुद्ध नहीं हूं, बेल मिलनी चाहिए और ज्यादातर लोगों को बेल मिलनी चाहिए। अब जो इस केस में मुद्दा है कि वो मुसलमान था इसलिए मारा गया, या उसके मुसलमान होने से जो अभियुक्त है वो उत्तेजित हो गया, और उसमें यह भी जिक्र हुआ कि वो हरे रंग का कुछ पहने हुए था, टोपी का तो जिक्र नहीं है लेकिन ये कि शायद टोपी भी ओढ़े हुए था। तो ये जो एक उत्तेजित होने वाला मामला लाया गया वो उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा ऐसे कोई वेग उसमें। जो हमारा देश में मर्डर का लॉ है रवीश, इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 300, उसमें अगर प्रोवोकेशन है, लेकिन प्रोवोकेशन ग्रेव होना चाहिए, प्रोवोकेशन सडन होना चाहिए, और प्रोवोकेशन की तरफ अभियुक्त खुद ना जाए बल्कि प्रोवोकेशन उसके पास आ जाए, तो वो जुर्म मर्डर से कल्पेबल होमिसाइड बन जाएगा। वो 302 के बजाय 304 बन जाएगा। और किसी भी जज को बेल के समय इस तरीके की बात नहीं कहनी चाहिए जो उसके फाइनल कन्विक्शन के समय दिस वे और दैट वे जा सकती है। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक ऑर्डर जो है, बेल इसमें सही हो सकती है और ज्यादातर लोगों को, जैसे मैंने कहा, बेल मिलनी चाहिए। हाँ। पर जो उसका कारण जज ने लिखा है, वो कारण कि क्या वो मुसलमान था या उसके मुसलमान होने से जो एक्यूज है वो उत्तेजित हो गया, ये दोनों ही बातें गलत हैं। क्योंकि किसी के धर्म की वजह से किसी दूसरे आदमी को ये राइट नहीं है कि वो उत्तेजित हो। मैं एक बेसिक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या प्रोवोकेशन, उकसाने का भी कोई कानून है क्या, कि अगर आप इस तरह से उकसाएं तो बच जाएंगे, इस बहाने से उकसाएं तो बच जाएंगे, ऐसी कोई स्पष्टता है कानून में? नहीं, कानून में यह है कि धर्म के नाम पे किसी को नहीं उकसाया जाएगा। अच्छा, ये सेक्शन 153A है और जो इनके विरुद्ध इस केस में चार्जशीट में शामिल है वो इस अभियुक्त के। क्योंकि ये जैसे जज साहिबा ने भी इसमें कहा कि वो वहां गई, जो हिंदू राइटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की सभा हुई और उसमें देसाई ने बहुत प्रोवोकेटिव स्पीचेस दी। तो प्रोवोक धर्म के नाम में करना अपने आप में एक भिन्न जुर्म है, लेकिन प्रोवोक होके
किसी का मर्डर कर देना, अगर उसमें प्रोवोकेशन को सही माना जाएगा तो वो मर्डर से कम होके ऑफेंस कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो जाएगा, उसकी सजा भी कम जाएगी। तो जज को ये राइट नहीं है कि वो एक एस्केप रूट बेल के ऑर्डर में अभियुक्त को दे दे। ठीक है फैजान साहब, मैं अजहर साहब से एक सवाल पूछूंगा, लेकिन उससे पहले एक और इसी संदर्भ में जानना चाहता हूं कि जैसे बहुत कुछ कानून में होता है, बहुत कुछ परंपरा में होती है और बहुत कुछ जज के ऊपर निर्भर करता है कि जज किस तरह से एक तरह से डिस्क्रिशन हम बोलते हैं, विचाराधीन उसकी वो विचाराधीन है। तो क्या ये जमानत के मामले में भी लागू है, उसकी तय प्रक्रिया है, या बेल ऑर्डर किस तरह से लिखा जाए, क्या उसमें कहा जाना चाहिए, इसकी भी कोई परंपरा है सर? इसकी परंपरा क्या, ये जुडिशियल ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के हैं जो हाई कोर्ट जिनसे बाध्य है, उनके ऊपर मैंडेटरी हैं, क्योंकि हाई कोर्ट लोअर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के विरुद्ध नहीं जा सकते। ये जुडिशियल अनुशासन की अवहेलना होगी ये। तो हमारा लॉ जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसने जो क्राइम्स हैं उनको दो भागों में बांटा है, कहा है एक बेलेबल क्राइम्स हैं, एक नॉन बेलेबल क्राइम्स हैं। तो बेलेबल क्राइम्स जनरली वो हैं जिनमें 3 साल से कम की सजा है, उसके कुछ अपवाद भी हैं, लेकिन ज्यादातर ये है। और जो 3 साल से ज्यादा की सजा है वो नॉन बेलेबल हैं। तो जो भी क्राइम बेलेबल है उसमें बेल अभियुक्त का अधिकार है, उसको दिया जाना चाहिए। और जहां नॉन बेलेबल है, जैसे इस केस में जितने भी ये क्राइम्स इन्होंने किए हैं इसमें अभियुक्तों ने, वो सारे नॉन बेलेबल हैं। तो इसमें बेल इनका अधिकार नहीं है, बेल इनका डिस्क्रिशन है, इसीलिए इनको लोअर कोर्ट ने बेल नहीं दी। अब डिस्क्रिशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन के बारे में, कि आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, पॉलिसी ऑफ लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। तो जुडिशियल डिस्क्रिशन के बारे में भी ये बात बार बार कही जाती है कि ये कोई अनलिमिटेड पावर नहीं है जज की कि जो चाहें और जिस रीजन से चाहें उसको एक्सरसाइज कर लें। तो इसमें साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया है कि वो ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस देखेंगे, वो ये देखेंगे इससे समाज पे क्या असर पड़ेगा, क्या ये मुजरिम जब समाज में जाएगा तो ये विटनेसेस को हैरेस कर सकता है या एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और ये सारी चीजें मद्देनजर रख के उसे बेल दी जाएगी। अब जो कारण इस केस में बेल देते हुए लिया है वो कारण आज तक सुप्रीम कोर्ट ने या किसी हाई कोर्ट ने किसी फैसले में नहीं लिया, इसलिए जिस बुनियाद पे इनको बेल दी गई है वो बुनियाद एक आर्बिट्रेरी, इनोवेटिव, न्यू एंड डेंजरस ग्राउंड है। और वो डेंजरस ग्राउंड इसलिए है कि संविधान ने धर्म को एक मार्कर की तरह हटा दिया है कि किसी के साथ भी कोई दुर्व्यवहार या कोई उसके साथ प्रमोशन धर्म के नाम पे नहीं होना चाहिए। तो धर्म इररेलेवेंट है। और अभी भी आपने 2 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला भी आपने सुना होगा इलेक्शन के बारे में कि धर्म के नाम पे या भाषा के नाम पे या अपनी कम्युनिटी के नाम पे आप वोट नहीं ले सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट धर्म को पब्लिक स्पेस से बाहर ले जा रहा है और इस केस में लग रहा है धर्म को वापस लाया जा रहा है, जिससे मुझे लगता है कि हमारे यहाँ एक बड़ी गलत परंपरा शुरू हो जाएगी। और ये बार बार चार्ज लगता रहा है अमेरिका में रवीश के ब्लैक जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके लिए वाइट जजेस ज्यादा हार्श होते हैं। तो ये चार्ज इंडियन जजेस पे नहीं अब तक लगा है, मैं समझता हूं आइंदा भी नहीं लगेगा। और सुप्रीम कोर्ट इस बेल के ऑर्डर को बहुत जल्द, जैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा, इसके ऊपर स्टे लगा देगा। ठीक है अजहर साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस केस की चार्जशीट तो अगर पेश कर दी गई है तो जाहिर है मामला अदालत में ही है, तो आप लोग चैलेंज करेंगे ही इसको लेकर। तो क्या ये आप बेल ऑर्डर को चैलेंज करेंगे या बेल ऑर्डर में जो कारण बताया गया है उसको भी आप चैलेंज करेंगे? आप नहीं, हम लोग तो ऑब्वियसली इसमें बेल को चैलेंज करना है। उसके साथ साथ ये जो रीज़न बताया गया है ये सीरियस है, क्योंकि इसको भी हम लोग चैलेंज करने का सोच रहे हैं। और मोस्ट प्रोबेबली अभी हमारा डिस्कशन हुआ है और कुछ लीगल इसमें कुछ पॉसिबिलिटीज़ है क्या वो भी देखेंगे। और इतना ही नहीं, हम लोग एक्चुअली जहाँ तक अनफॉर्चुनेटली जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है, होना चाहिए था, उस डायरेक्शन में इस तरीके के अगर फैसले आते हैं जजेस की तरफ से, वहाँ कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। उस डायरेक्शन में हम कुछ कदम उठा सकते हैं क्या, वो भी हम लोग कोशिश करने वाले हैं।
मोहसिन के परिवार वालों की क्या प्रतिक्रिया थी इस आदेश के बाद? ये देखिए, अनफॉर्चुनेटली वो लोग तो बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं, क्योंकि उन्हें एक उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं हमें इंसाफ मिलेगा। और उस टाइम पे जिस वक्त में ये इंसिडेंस हुआ था वो बहुत डिस्टर्ब हो चुके थे, और गवर्नमेंट के जानिब से उनको बताया गया था, कुछ रिलीफ का भी प्रॉमिस किया था। उसके बाद में से जहाँ तक लीगल प्रोसीडिंग का है वो प्रॉपरली फॉलोअप में है, सब कुछ है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस तरीके से आया है तो बहुत डिसअपॉइंट हुए थे वो, कि क्या है, पॉसिबल है हमें इंसाफ आगे मिलेगा।